हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयुब आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनआरए क्या चीज़ है, सीईटी क्या है और किस हिसाब से एग्ज़ाम करवाएगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके आने से, आपके लिए अच्छा है आपके लिए बुरा है, इसका सिलेबस क्या है एंड इसका एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लो एनआरए क्या है या सीईटी क्या है। तो एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए क्या है, जैसे अभी आप एसएससी का पेपर देते हो, जैसे मान लो आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, तो एसएससी एक संस्था है जो पेपर करवा रही है, सेम वैसे ही एनआरए भी एक एजेंसी है जो पेपर करवाती है। एनआरए के आ जाने से क्या क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सीईटी क्या है। सीईटी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी तक क्या होता था, हम लोग एसएससी का प्री देने जाते हैं, मान लो सीजीएल का प्री दिया हमने, 10+2 का प्री दिया, स्टेनोग्राफर का दिया, जीडी सीपीओ इनके प्री दिए। साथ में अगर बैंक की बात करें तो आईबीपीएस जो एग्जाम करवाता है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। सेम अगर रेलवे की बात करें तो आरआरबी जो एग्जाम करवाता है। तो अब सीईटी के आने से होगा क्या, इन सारे एग्जाम के प्री एसएससी द्वारा, आईबीपीएस द्वारा और आरआरबी द्वारा, इन तीनों के जो प्री होंगे वो एक साथ होंगे। तो सीईटी ये काम करेगा। आज हम सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, आज हम आईबीपीएस क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं। अब जब आप पेपर देने जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे हम बैंक का है एसएससी का, अब आप ये बोलोगे कि भैया हम सीईटी का पेपर देने जा रहे हैं। और जब आपसे कोई पूछेगा कि आप पेपर आपका कौन करवा रहा है, तो आप बोलोगे एनआरए हमारा पेपर करवा रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एनआरए क्या चीज़ है, सीईटी क्या चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं सीईटी के भी टाइप हैं। देखो सिर्फ सीईटी एक नहीं है, जैसे एसएससी के अंदर सीजीएल है, सीपीओ है, एलडीसी है, वैसे सीईटी के भी 3 टाइप हैं। तो सीईटी 3 टाइप के एग्जाम करवाएगा, 10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग। आपको अगर 10th लेवल में अपियर होना है तो आप 10th लेवल का एग्जाम दोगे, अगर 12th लेवल में अपियर होना है तो 12th लेवल का एग्जाम दोगे, अगर ग्रेजुएशन लेवल में अपियर होना है तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो आपने एग्जाम दिया फिर उनका कुछ कट ऑफ आएगा। मान लो सपोज करो 100 नंबर का पेपर है और 50 नंबर कट ऑफ आता है। वैसे तो इतना कम कट ऑफ आना नहीं, लेकिन मान लेते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहिए। तो अगर मान लो 50 नंबर का कट ऑफ आता है तो उसके बाद जरूरी नहीं है आप तीनों के एग्जाम दे, तीनों एसएससी के, आईबीपीएस के, आरआरबी के, जरूरी नहीं आप तीनों के मेंस दे सको। हो सकता है एसएससी वाले बोल दें नहीं भैया हम तो 40 नंबर कट ऑफ रखेंगे, हो सकता है बैंक वाले बोल दें, आईबीपीएस वाले बोल दें कि हम 60 नंबर कट ऑफ रखेंगे। ये हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया है, तो कोई नहीं जानता क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन हम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कुछ कट ऑफ आएगा, एसएससी बोलेगा मेरा कट ऑफ इतना है, जो बच्चे कट ऑफ पार कर लेंगे वो मेंस देंगे आके। सेम आईबीपीएस बोलेगा भैया मेरा कट ऑफ इतना है, जो पास कर लेगा वो पेपर दे सकता है मेंस का। सेम बोलेगा रेलवे। तो ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो आप तो समझ में आ गया, सीईटी का मतलब है सारे प्री एक साथ आपको करवा दिए जाएंगे एंड जब आप एक बार पास कर लिए सीईटी, ठीक है, फिर उसके बाद आप एसएससी के, आईबीपीएस के और रेलवे के कट ऑफ के हिसाब से एग्जाम दे सकते हो मेंस के। ठीक है, अब ये सीईटी का एग्जाम कब कब होगा, तो ये अभी जो सरकार ने बोला है वो साल में 2 बार का बोला है। ठीक है, कि हम हर 6 महीने में सीईटी का एग्जाम करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप एक बार कट ऑफ पार कर लेते हो सीईटी का तो वो 3 साल तक वैलिड है। मतलब अगर आपने एक बार कट ऑफ क्रॉस कर लिया तो आप 3 साल तक एसएससी का मेंस दे सकते हो, आप 3 साल तक आईबीपीएस का मेंस दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों चीज़ों में वर्क करेंगी चीज़ें। अभी शुरुआत के हिसाब से सरकार ने ये बोला है कि सेंट्रल में सिर्फ एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे इन तीनों पे लगाया जा रहा है। बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी एग्जाम होते हैं उन सब पर भी लागू किया जाएगा और फ्यूचर में शायद ये स्टेट एग्जाम पे भी लागू करेंगे। अभी तक हम लोग जो एसएससी के एग्जाम देते थे तो उसमें 2 लैंग्वेज में पेपर आता था, हिंदी में और इंग्लिश में। लेकिन अब जब सीईटी आ जाएगा तो ये 12 भाषाओं में दिया जाएगा। तो मतलब आप जो भी लैंग्वेज होगी 12 की 12 उन लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मेरे हिसाब से है लोगों के लिए जो अपनी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। एक बात ये भी आ जाती है कि सीईटी लागू कब से होगा। तो जब पहली बार इसका नोटिस आया तो सरकार ने हमसे ये कहा था सितंबर 2021 में उम्मीद कर रहे हैं कि हम सीईटी लागू कर देंगे। तब से फिर वहां से एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे इन तीनों के एग्जाम साथ में होंगे, ये सरकार ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि जुलाई खत्म हो गया लगभग। आज कितनी तारीख है, आज 29 तारीख को जुलाई खत्म हो गया और कोई उम्मीद अभी आसपास में दिखाई पड़ नहीं रही है। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मतलब हमने देखा यूट्यूब पे, क्योंकि हम पता कर रहे थे सीईटी के बारे में सारी चीज़ें, तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी तो हमें पता चला कि कुछ लोग तो फालतू की वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उन्हें मतलब देखो, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया अभी तक कि नहीं ये सिलेबस होगा या इस तारीख को हम करवा देंगे। लेकिन वो बोले जा रहे हैं कि भैया इस तारीख को एसएससी का पेपर सीईटी के द्वारा होगा। वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में वगैरह वगैरह, पता नहीं क्यों, और कुछ बड़े चैनल भी उनमें से हैं तो पता नहीं क्यों क्या करते हैं,
समझ नहीं आता। खैर उन्हें छोड़िए, आप बस एक बात ध्यान रखिए कि सीईटी के आने से आपका कोई नुकसान नहीं है। अभी सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीईटी कब हो सकता है। तो पहली बात तो किसी को नहीं पता वो कब होगा, सब अंदाजा ही लगा रहे हैं। तो उसी अंदाजे से हम आपको बोल रहे हैं देखो 2020 तो निकल गया और तो मुश्किल ही है, अब इस 2021 में तो कुछ होना नहीं है और शायद 2022 के आखिरी तक ही भले कुछ हो, क्योंकि ऐसा है ना कि जो बैंक के एग्जाम है वो ऑलरेडी हो रहे हैं 2021 वाले, ठीक है। तो जो एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, तो वो एग्जाम तो सीईटी में होने नहीं है। तो ये सीईटी का कुछ है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी पता चल पाएगा कि कब होगा कब नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए कि जब भी सीईटी, क्योंकि अभी सीईटी के आने से पहले इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, तो जब सीईटी आ जाएगा ना तो इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि वो आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये लोग चिल्ला चिल्ला के और सरकार भी चिल्ला चिल्ला के बताएगी आपको महीना भर कि भैया सीईटी आ गया है, सीईटी आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। तो कब होगा ये आप समझ गए, मतलब कोई नहीं जानता। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। भाई सिलेबस का क्या सीन है, मतलब कोई बोलता है ये सिलेबस होगा, कोई बोलता है वो सिलेबस होगा। पहली बात तो ये जान लो ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। हम अगर बैंक के पैटर्न की बात करें तो बैंक का जो प्री होता है उसमें इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है। अगर हम एसएससी के पैटर्न की बात करें तो प्री में इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है। अगर रेलवे की बात करें तो उसमें इंग्लिश नहीं आती, उसमें जीएस, मैथ और रीजनिंग। अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें ध्यान से, ठीक है, तो रेलवे में इंग्लिश नहीं आती। तो हो सकता है जो सिलेबस है शायद उसमें इंग्लिश थोड़ी सी कम हो, या फिर ऐसा कुछ हो सेक्शनल कट ऑफ लोग निकाल दें कि भैया ऐसा है आपके मैथ में इतने नंबर होने चाहिए, रीजनिंग में इतने नंबर होने चाहिए, जीएस में इतने नंबर होने चाहिए, तो आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हो सकता है। अभी कुछ किसी को पता नहीं कि अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो सिलेबस में क्या क्या चेंज आ सकता है एक अंदाजे से बता रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें ऐसा लगता है क्योंकि एसएससी की रीजनिंग थोड़ी सी आसान है, बैंक की रीजनिंग थोड़ी सी टफ है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एसएससी की रीजनिंग एकदम टफ कर दें या फिर बैंक की रीजनिंग एकदम जीरो पे ला दें। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसा लगता है बैंक की रीजनिंग को थोड़ी सी वो टफ ईजी करेंगे और एसएससी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है रीजनिंग के केस में हल्का सा लेवल ऊपर उठ सकता है एसएससी की रीजनिंग से, ठीक है। बात करें अगर इंग्लिश की, तो बैंक में इंग्लिश टफ आती है और एसएससी में इंग्लिश ईजी आती है और रेलवे में तो आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गायब कर दें, मेरे हिसाब से इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा बैंक वाला। बाकी अगर मैथ की बात करें तो मेरे हिसाब से एडवांस मैथ में मेंसुरेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम पूछी जाएंगी या इनका लेवल कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हमें ऐसा लगता हो सकते हैं, ठीक है। एक बात जान लो, देखो हम एक चीज़ बहुत टाइम से चीज़ देख रहे हैं, हमसे बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं सीईटी के लिए, भैया सीईटी आने वाला है, सीईटी आने वाला है, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या नया पढ़ दें, क्या पुराना छोड़ दें। देखो आपको एक बात बताए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो सरकार कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसको नुकसान हो, वो आपका भला करे ना करे पर अपना नुकसान नहीं करेगी। कैसे, अगर उसने ऐसा कुछ आंगड़ू बांगड़ू पेपर बना दिया कि एसएससी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं दे पाए या बैंक वालों के लिए आसान हो गया और रेलवे वालों के लिए बहुत टफ हो गया, ऐसा कुछ अगर बना दिया, सोच के देखो पहले, तो क्या जब फ्यूचर में इलेक्शन होगा उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सरकार ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे फ्यूचर में उसे दिक्कत हो, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली है, ना उसकी आपसे दुश्मनी है, ना ऐसा कुछ है कि नहीं स्पेशल आपके लिए एसएससी वालों बच्चों का नुकसान हो जाएगा या बैंक का फायदा हो जाएगा या रेलवे का घाटा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो ऐसा कुछ समाधान इसका निकालेंगे ताकि तीनों लोग बराबर आ जाएं और किसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत हो ना। तो हम आपको फिर भी बोल रहे हैं सीईटी आएगा, आ जाने दो। अभी आपकी जो तैयारी जैसे चल रही है आप उस पर पूरा फोकस करो। अगर आपने अभी मान लो आप एसएससी के स्टूडेंट हो, मेरी ज़्यादातर ऑडियंस एसएससी या रेलवे के स्टूडेंट है, तो हमें ऐसा लगता है आप उसी पे एसएससी पे पूरा फोकस करो। सीईटी जब आएगा तो 10-20% का फर्क आ सकता है, ठीक है। तो वो आप उतना तब पढ़ लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। तो इतना टेंशन लेने की, इतना पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये मत सोचो कि सीईटी आ गया आप सब कुछ खत्म हो गया और मेरी पढ़ाई जितनी हमने आज तक पढ़ी थी सारी बेकार हो गई, अब हम क्या करें और तैयारी छोड़ दें वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल मत सोचो। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं अभी रुक जाते हैं, सीईटी जब आ जाएगा तब तैयारी करना शुरू करेंगे। तो दोस्त हम फिर से आपसे बोल रहे हैं ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अगर आप जितना ज़्यादा परेशान होगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी कहीं ना कहीं खराब होगी, ठीक है। हल्का फुल्का चेंज आएगा, ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा कि रॉकेट साइंस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की कोई दुश्मनी आपसे नहीं हो, ऐसा वो कोई काम नहीं करेगी जिससे फ्यूचर में उससे दिक्कत हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सोच लो और बस। बाकी एक बात आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो तैयारी आप कर रहे हो वो अच्छी चीज़ है, पर उसी तैयारी को घर में बैठ के आप एग्जाम वाला फीलिंग जब तक नहीं लाओगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और आखिरी टाइम पे सिर्फ मॉक टेस्ट ही है जो आपका स्कोर 120 से 140 से 140 से 160 पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की अच्छी बात ये होती है कि क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम ये बोलेंगे सस्ते हैं
और इनका लेवल काफ़ी सही है, मतलब इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। और इसके अलावा अगर आप एसएससी के मॉक खरीदते हो, मान लो सीजीएल के आपने खरीदे, तो सीजीएल के अलावा सीपीओ, जीडी, एलडीसी, एमटीएस वो सब मिलेंगे, साथ में बैंक के सारे मिलेंगे, प्लस रेलवे के भी मिलेंगे, और स्टेट एग्जाम, पुलिस, आईबी, इन सब के भी साथ में फ्री मिलते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है। और अगर आप 1 साल का इनका पास खरीदते हो, उनके पास चलते हैं 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, ठीक है। तो अगर आप 1 साल का पास खरीदते हो तो वो पड़ता है आपको 300 रुपये का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो उसमें आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, वो पड़ेगा आपको सिर्फ 270 रुपये में। तो आप 270 रुपये में 1 साल तक इनके सारे मॉक दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जब फ्यूचर में सीईटी आएगा तो हमें उम्मीद है ये लोग सीईटी के मॉक भी उसमें ऐड करेंगे। बाकी एक बात जान लो, जब भी कोई नई चीज़ सरकार लाती है, जैसे 2016 में पहली बार एसएससी में ऑनलाइन एग्जाम आए थे, तो 2016 का जो पेपर आया था वो बहुत इजी आया था। तो अगर कोई चीज़ पहली बार आती है तो वो बहुत, मतलब ऐसा कोई टफ पेपर नहीं बना देंगे बहुत ज़्यादा कि वो हो जाए, एक नॉर्मल एवरेज पेपर रहेगा मेरे हिसाब से। और क्या पता शायद, क्योंकि बैंक का पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो क्या पता शायद सीईटी का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग कर दिया जाए, बाकी मेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिले, ऐसा हमें लगता है। जरूरी नहीं, सही हो सकता हम सही हो सकता हम गलत हो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में जितना हमें बताना था हमने सब कुछ बता दिया, जितना हमें पता था, जितना हमने पता किया था, तो सब कुछ आपको हमने बता दिया। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे कल नहीं, अगली वीडियो में। बाय।